पहले एक गीत गाते हैं। My name is Madhavi. I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Natwar. I am from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Baroda. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. I speak Urdu, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assami, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. आओ अब आगे बढ़ते हैं और मीना को सुनते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, देखा पहुंच गया ना सही समय पे आप सबसे मिलने और आपको मीना से मिलवाने। लो, वो रहे मीना के दोस्त सुमीर, रानो और सुनील अपने स्कूल के मैदान में। अभी अभी आधी छुट्टी जो हुई है, लेकिन ये तीनों इतने उदास क्यों हैं? आओ जरा देखे तो। अरे सुमी, रानो, सुनील, क्या हुआ? तुम सब इतने उदास क्यों लग रहे हो? और तुम वापस कहाँ जा रहे हो? बहन जी, हम क्लास में जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ सुनील? अभी तो आधी छुट्टी हुई है। और रानो, तुम बताओ क्या बात है? बहन जी, वो मैं बताती हूँ बहन जी। हाँ हाँ सुमी, बोलो। बहन जी, दीपू ने अभी हम सबको बहुत तंग किया और उसने हमारी गेंद भी छीन ली। और जब हमने उससे अपनी गेंद वापस मांगी तो वो बोला, जाओ जाओ, नहीं वापस करूँगा तुम्हारी गेंद। सुनील, दीपू तो अक्सर तुम सबके साथ खेलता है, फिर आज उसे ऐसा क्या हो गया कि वो तुम्हें तंग कर रहा है? बहन जी, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं दीपू से इस बारे में बात करूंगी। ठीक है बहन जी। और फिर बहन जी पहुंची दीपू के पास। दीपू, तुम यहाँ पेड़ के नीचे अकेले क्यों बैठे हो? बहन जी, वो अरे क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगे? बहन जी, मैंने बहुत मेहनत से एक किताब बनाई थी, लेकिन बारिश की वजह से मेरी किताब खराब हो गई। किताब बनाई थी? मैं समझी नहीं। बहन जी, अपने गांव में जो मेला लगा है ना, उसमें एक मुकाबला होने वाला है चित्र वाली कहानियों की किताब बनाने का। मैंने उसी मुकाबले के लिए एक बहुत सुंदर किताब बनाई थी, लेकिन बारिश में भीगने से मेरी किताब। दीपू, तुम दोबारा भी तो वैसी ही किताब बना सकते हो, है ना? मुकाबला कल है, एक दिन में फिर से वैसी किताब बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दीपू रोते रोते क्लास की तरफ भागा। मीना, जो कि दीपू और बहन जी की बात सुन रही थी, बहन जी के पास आई और बोली, बहन जी, क्या हम सब मिलकर दीपू की मदद नहीं कर सकते? तुम ठीक कह रही हो मीना, चलो। बच्चों, आज तुम सब मिलके बनाओगे कहानियों की किताबें। मैं तुम सबको 3 समूहों में बांट देती हूँ। हर समूह के बच्चे चित्र बना के एक सुंदर सी कहानियों की किताब बनाएंगे, ठीक है? जी बहन जी। बहन जी, क्या हुआ दीपू?
मैं अपनी किताब अकेले ही बनाऊंगा। अरे अभी तुमने खुद तो कहा था कि एक दिन में तुम्हारे लिए किताब बनाना मुश्किल है। लेकिन बहन जी। दीपू, दोस्तों के साथ मिलके काम करोगे तो काम बढ़िया भी होगा और जल्दी भी। मैंने ठीक कहा ना बच्चों? जी बहन जी। लो भाई, बहन जी ने क्लास को 3 समूहों में बांट दिया और फिर शुरू हुई हर समूह की तैयारी। एक बहुत बड़ी किताब बनाते हैं, रंग बिरंगे चित्रों वाली। नहीं रानू, कविताओं की किताब बनाते हैं। नहीं कृष्णा, शेर की कहानी लिखते हैं। नहीं, राजा की। अरे अरे एक मिनट, अगर हम सारे साथ बोलेंगे तो किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक एक करके अपने सुझाव देते हैं। सुमी ठीक कह रही है। सुमी ठीक कह रही है। एक एक करके बोलना सही है। लो भाई, सुमी का समूह तो उसकी बात मान गया और उधर मीना के समूह में मैं नदी का चित्र बनाऊंगी। नदी का नहीं, पहाड़ का। नहीं नहीं, एक सुंदर से जंगल का चित्र बनाते हैं। नहीं नहीं, फल और सब्जियों का चित्र बनाएंगे। सोमा, चमेली, सुनील, अगर हम सारे ही चित्र बनाएंगे तो कहानी कौन लिखेगा? बात तो ठीक है मीना, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि किताब बनाना कैसे शुरू करें। मेरे पास एक सुझाव है सुनील, क्यों ना तुम और चमेली चित्र बनाओ और सोमा और मैं कहानी लिखे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बिल्कुल सही कहा मीना। ऐसे अपनी किताब भी जल्दी से बन जाएगी। चलो भाई, मीना के समूह ने भी अपनी किताब बनानी शुरू कर दी। आओ अब देखते हैं कि दीपू के समूह में क्या हो रहा है। दीपू, मुझे एक बहुत अच्छी कहानी आती है, क्यों ना हम उसी को। नहीं रोशनी, मुझे पता है जो कहानी लिखनी है, मैं अकेले ही कर लूँगा। लेकिन दीपू, बहन जी ने हमें एक साथ मिलकर किताब बनाने के लिए कहा है। देखो मिली, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अपनी पहले वाली कहानी ही लिखूंगा बस। लेकिन हम सब। दीपू, यहाँ आओ। जी बहन जी। क्या हुआ दीपू, कोई परेशानी है क्या? देखिए ना बहन जी, रोशनी और मिली मेरी कहानी की बजाय कोई नई कहानी लिखना चाहती हैं। दीपू, क्या तुमने रोशनी और मिली को अपनी कहानी सुनाई? जी नहीं। तो फिर पहले उन्हें अपनी कहानी सुनाओ और फिर देखो, क्या पता उनके सुझाव से तुम्हारी कहानी और भी अच्छी हो जाए, है ना? जी बहन जी। बहन जी की बात मान के दीपू रोशनी और मिली को अपनी कहानी सुनाने गया। रोशनी, मिली, क्या मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूँ? हाँ हाँ दीपू, सुनाओ। एक बार एक शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और बेचारे कबूतर उस जाल में फंस गए। दीपू, अगर वो सारे कबूतर एक साथ उड़ने की कोशिश करे तो वो उस जाल को एक साथ लेकर उड़ सकते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाह रोशनी, क्या सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है? कहानी को बढ़िया बना दिया है। लेकिन उन कबूतरों को उस जाल से निकालेगा कौन? मैं बताऊं? हाँ मिली, बताओ। अगर कुछ चूहे उन कबूतरों के दोस्त हों और वो अपने दांतों से वो जाल कुतर दे तो कबूतर आजाद हो जाएंगे। वाह मिली, अब बनी है कहानी। रोशनी, मिली, तुम दोनों के सुझावों से तो ये कहानी बहुत अच्छी हो गई है। चलो दीपू, तुम और मैं कहानी लिखते हैं और मिली, तुम चित्र बनाओ। ठीक है रोशनी। और फिर देखते ही देखते तीनों समूहों के बच्चों ने एक एक कहानी की किताब बना दी, सुंदर सुंदर चित्रों के साथ। बहन जी ने तीनों किताबें देखी और उनकी बहुत तारीफ की और फिर वो दीपू से बोली, दीपू, अगर कल के मुकाबले में सुमी या मीना के समूह के बच्चों की किताबों को पहला पुरस्कार मिला तो? अब मुझे उस पुरस्कार की कोई चिंता नहीं बहन जी, क्योंकि आज मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया है। मैं समझी नहीं दीपू, सबसे बड़ा पुरस्कार? हाँ बहन जी, आज मैं दोस्तों के साथ मिलके काम करना सीख गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि दोस्तों के साथ मिलके काम करना इतना मजेदार होता है, इसलिए यही है मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार? दीपू हो गया समझदार।
पता है बच्चों, मैंने तुम्हें अलग अलग समूहों में क्यों बांटा? मैं बताती हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम सब आपस में मिलके एक दूसरे की बात सुनो और फिर अपनी बात रखो और आपस में मिलके अपना काम पूरा करो। तभी तो कहते हैं 1 और 1 11। 1 और 1 11। मजा आया बहुत सारा। और अगले दिन मुकाबले में पहला पुरस्कार मिला दीपू, रोशनी और मिली की किताब को। क्यों दोस्तों, मजा आया ना मीना से मिलके? चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता। एक दूजे की बात सुनो और अपनी बात बताओ। आपस में मिलजुल के काम को पूरा करते जाओ। भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत। आज कॉपी नहीं तो क्या, आज पेंसिल नहीं तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। आज कॉपी नहीं तो क्या, आज पेंसिल नहीं तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। तो क्या, आसपास की चीजों से हम सीखेंगे कुछ नया नया। हर दिन हर पल देता मौके, चलो नया कुछ सीखे, अपना ज्ञान बढ़ाने के बस ढूंढो नए तरीके। यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो गुण सारी चीजों के। उठा तो क्या, बस्ता घर पे छुटा तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। गाना सुन के मजा आया ना? फिर ठीक है, अब चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब चलते हैं एक नया खेल खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़। हाँ, मैं तुम्हें 3 कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल? जी बहन जी। तो सुनो पहली कड़ी। रूप न मेरा रंग है कोई, कौन हूँ मैं बतलाओ, उस जैसा बन जाऊं जिस भी चीज में मुझे मिलाओ। हवा। वो कैसे मोनू? क्योंकि हवा का कोई रंग और रूप नहीं होता। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हम हवा को किसी चीज में मिला सकते हैं? भूल गए? उस जैसा बन जाऊं जिस भी चीज में मुझे मिलाओ। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। बहन जी, दूसरी कड़ी बताइए ना। ठीक है रोशनी। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। सेहत, खेती, साफ सफाई, मुझ बिन सभी अधूरा, 1/3 हूँ पृथ्वी का, मुझसे जीवन पूरा। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ गोलू बताओ। सही जवाब है साबुन, क्योंकि साबुन साफ सफाई के काम आता है। और क्या साबुन इस पृथ्वी का 1/3 हिस्सा है? इसीलिए ये सही जवाब नहीं है गोलू। भूल गए? पहली कड़ी, 1/3 हूँ पृथ्वी का, मुझसे जीवन पूरा। बहन जी, ये वाली बात तो मैं भूल ही गया था। अब सुनो तीसरी कड़ी। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है पानी, क्योंकि पानी है हमारी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा। पानी का ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई रूप, और उसे जिस भी चीज में मिलाओ वो उस जैसा ही बन जाता है। बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों? जी।
आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। अभी स्कूल नहीं तो क्या, टीचर से मिलना नहीं तो क्या, रेडियो से पढ़कर अब मैं करूं कुछ नया। बच्चों देखो, दीपू की मदद सभी ने कैसे की। अगर दीपू अकेला ही करता तो क्या वो एक दिन में काम पूरा कर पाता? मेरे घर के सामने एक पेड़ था बच्चों, तेज हवाओं के कारण उखड़ गया। मुझे पेड़ लगाना है, मैं अकेले नहीं करना चाहती। क्या आप भी अपने घर के आसपास पेड़ लगाओगे? मेरे साथ जरूर लगाना। आप मेथी, धनिया, टमाटर का पौधा उगा सकते हैं।